जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। मेरा नाम करीम है। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि चाहे आपकी कंपनी है, चाहे आप एज ए सोल प्रोप्राइटर काम कर रहे हैं, चाहे आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, या किसी के लिए आपने सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, अगर उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई तो अब आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि उस कंपनी की या उस पर्सन का जो सेल टैक्स नंबर है वो क्या है। क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन आमतौर पर होते हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं कि सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन क्या है, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। लेकिन अब एफबीआर ने तरीक़ेकार को चेंज किया। चाहे आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे, जैसे जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है टैक्स पेयर का, उस पर भी जस्ट ये लिखा होता है कि सेल टैक्स विद इफेक्टिव फ्रॉम, मतलब कब जो है इसकी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन हुई है, सेल टैक्स नंबर नहीं लिखा हुआ होता। और नंबर 2 पे जो हम ऑनलाइन जाके किसी भी कंपनी या किसी भी पर्सन की जो प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल इंक्वायरी में जाके उसकी डिटेल चेक करते हैं, वहाँ पे भी सिर्फ ये लिखा होता है कि सेल टैक्स इफेक्टिव फ्रॉम, मतलब जो रजिस्ट्रेशन डेट होती है सेल टैक्स की वो लिखा हुआ होता है, सेल टैक्स नंबर लिखा हुआ नहीं होता। तो अब कहने का मतलब यह है कि सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन का नॉन होना, आपको पता होना अपने सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर का, वो तो ज़रूरी है। तो आप ये कैसे चेक कर सकते हैं, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका है और कि आपने जस्ट उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने जस्ट आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ। उस पर आप देख सकते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जो कि मतलब जो कंपनी या एज ए सोल प्रोप्राइटर्स ने जब भी रजिस्ट्रेशन ली है, वो मतलब एनटीएन जिस दिन उसका बना है वो रजिस्ट्रेशन डेट लिखा हुआ है। और ये टाइप ऑफ पर्सन, इनकॉर्पोरेशन नंबर, ये सारी चीज़ें कहीं भी टैक्स जो टैक्स पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इस पर सेल टैक्स नंबर लिखा हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। ओके, तो यहाँ मैंने एक प्रोफाइल इंक्वायरी की है ऑनलाइन, तो जस्ट आप लोगों को दिखाना मकसद है। तो यहाँ भी रजिस्ट्रेशन नंबर, बाकी सारी डिटेल्स लिखे हुए हैं। तो सेल टैक्स के हवाले से प्रोफाइल इंक्वायरी में यहाँ सब ये लिखा हुआ आ रहा है, रजिस्टर्ड फॉर सेल टैक्स यस विद इफेक्टिव फ्रॉम 29 अक्टूबर 2024। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे सर्टिफिकेट हो चाहे प्रोफाइल इंक्वायरी आप ऑनलाइन करते हैं, जो अब इससे पहले मैंने आप लोगों को जो सर्टिफिकेट दिखाया था, अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे जो प्रोफाइल इंक्वायरी करते हैं ऑनलाइन वो दिखा रहा हूँ। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में हमें कहीं भी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नजर नहीं आ रहा। लेकिन सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो चेक करने का एक तरीका है, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। एक तो ये है कि आप पीएसडब्ल्यू की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आपका रजिस्टर्ड होना लाजमी है, क्योंकि हर कोई वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं होता। लेकिन एफबीआर की वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। जो सबसे बेहतर तरीका है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर देखने का, जानने का, वो एफबीआर की वेबसाइट से है। ओके, तो एफबीआर की वेबसाइट से मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि आप सेल टैक्स नंबर कैसे चेक कर सकते हैं, चाहे कंपनी की सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन हुई है, चाहे एज ए सोल प्रोप्राइटर आपने रजिस्ट्रेशन किया सेल टैक्स की। तो दोनों सूरतों में जो प्रोसेस है, जो तरीक़ाकार है वो सेम है। इस तरीके से आप सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे चेक कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूं स्क्रीन पे। ओके, अच्छा जी, एफबीआर की वेबसाइट पे जो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। आपने गूगल पे जाना है, आपने गूगल पे लिखना है एफबीआर सेल टैक्स लॉगिन। ओके, जैसे कि भी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है एफबीआर सेल टैक्स लॉगिन। जो ऊपर एक हमारे पास लिंक आ रहा है, लॉगिन इनटू योर अकाउंट। ओके, तो आपने इस पर क्लिक करना है। ओके, तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आपने अपना जो सीएनएससी नंबर है या जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एंटर करना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, जो पासवर्ड है वो एंटर करना है। ओके, आगे जो इंटरफेस है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सेम है, चाहे कंपनी है चाहे सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो लॉगिन का ऑप्शन है, आपने लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना। ओके जी, तो यहाँ मैं आप लोगों को भी जो है ना, मैं लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। आप लोगों के सामने मैंने लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक किया। लॉगिन के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर जो है ना, आपको ये जो है इंटरफेस जो इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है ये आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, स्किप दिस का जो ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। ओके, अच्छा जी, उसके बाद आपको जो इंटरफेस नजर आएगा वो ये नजर आएगा, एक पोर्टल है एक तरह से सेल टैक्स का। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है होम एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन, तो आपने डिक्लेरेशन वाले टैब में जाना है। उसके बाद आपने सेल टैक्स वाले ऑप्शन में जाना है। तो सेल टैक्स में जाने के बाद यहाँ हमारे पास फर्दर एक ऑप्शन आएगा सेल्स टैक्स रिटर्न, इसको आप अच्छे से चेक कर लें। आपने फिर उसके बाद क्या करना है, सेल टैक्स रिटर्न का जो ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है।
सेल टैक्स रिटर्न पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ जो है ना आपको अपना एनटीएन नंबर नजर आएगा, यहाँ आपको अपना नाम नजर आएगा, कंपनी है तो कंपनी का नाम नजर आएगा, यहाँ आपका आरटीओ सीटीओ जो है वो नजर आएगा, यहाँ सीएनएससी नंबर नजर आएगा अगर कोई सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, अगर कंपनी है तो फिर ये खाली होगा। और यहाँ जो है ना ये आप देख सकते हैं कि एसटीआरएन का बेसिकली मतलब होता है सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। एस से सेल, टी से टैक्स, आर से रजिस्ट्रेशन, एन से नंबर। तो एसटीआरएन का मतलब होता है कि सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ आपको 13 डिजिट्स का मतलब 13 नंबर्स का आपको जो है ना एक नंबर नजर आएगा जो कि आपका सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है। ओके, तो निशात कहने का मतलब ये है कि ये जो एसटीआरएन में जो भी आप नंबर लिखा हुआ होगा वो बेसिकली आपका सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगेन रिपीट करूँ, चाहे कंपनी है सीसीपी से रजिस्टर्ड कंपनी है, चाहे सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, दोनों सूरतों में सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करने का जो तरीकाकार मैंने अभी बताया है वो सेम है। या इस इंटरफेस पे आने के बाद क्या है, या ये जो एसटीआरएन लिखा हुआ है ना, तो ये आपको जो नजर आएगा ये आपका सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपने लेटर पैड पे भी लिखना होता है, लेटर हेड पे, और इसके अलावा जब आप कोई परचेज या सेल करते हैं तब भी आपको सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर का जो है ना उसकी जो है ना जरूरत वो चाहिए होता है। तो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करने का जो तरीकाकार है, जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है। और इसके अलावा पीएसडब्ल्यू की वेबसाइट पे भी जाके आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वहां पीएसडब्ल्यू पे रजिस्टर्ड होना लाजमी है, हर कोई पीएसडब्ल्यू पे रजिस्टर्ड नहीं होता। तो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना वो एफबीआर का है। तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाके ही सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर अपना चेक कर सकते हैं। या अगर आप कोई टैक्स कंसल्टेंट हैं, किसी का सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। फर्दर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।